8. साला मजदूरी कर करके गांड घिस गई है और इधर बहन चोद इस मैनेजर को शांति ही नहीं है। ये लड़की अभी तक जाग क्यों रही है? रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे जब ध्रुव ने अपनी गर्लफ्रेंड का टेक्स्ट देखा। आज उनकी एनिवर्सरी थी और ध्रुव को पूरा यकीन था कि शिरीन ने गुस्से में उसे कोई टेक्स्ट भेजा होगा, पर मैसेज में जो कुछ भी लिखा था वो ध्रुव की सोच से बिल्कुल परे था। मुझे पता था तुम आज भी नहीं आओगे, इसीलिए मैं तुम्हारे ऑफिस आ गई हूँ, 3rd फ्लोर की सीढ़ियों पर। आई एम वेटिंग फॉर यू। नाइट शिफ्ट में अक्सर ध्रुव अकेला ही होता था, पर शिरीन के आने की बात सुनकर वो भागा भागा ऑफिस के उस फ्लोर तक चला गया जहां जाना सख्त मना था। शिरीन, शिरीन, यार क्या कर रही हो शिरीन? कहाँ हो तुम? 3rd फ्लोर में गहरा अंधेरा था, रात से भी ज्यादा गहरा अंधेरा। लाइटर, लाइटर, अरे यार लाइटर कहाँ है? अचानक से किसी के लाइटर जलाने से ध्रुव डर गया था, पर तभी पीछे से ध्रुव को एक आवाज आई। ध्रुव? ये आवाज ध्रुव की गर्लफ्रेंड शिरीन की थी। ध्रुव ने पीछे मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गया। काले गाउन में खड़ी शिरीन के हाथों में लाइटर था। लाइटर से जलती हुई रोशनी में ध्रुव शिरीन की भूरी आंखें देख सकता था, उसका गोरा रंग, उसके सुर्ख लाल होंठ। ध्रुव को जैसे याद ही नहीं था कि आखिरी बार शिरीन इतनी खूबसूरत कब दिख रही थी। ध्रुव की नजर शिरीन के जिस्म पर थी। ध्रुव को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड इतनी रात को ऑफिस में थी। शिरीन ने ध्रुव को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, अपनी एनिवर्सरी में नहीं आए, पर यहाँ तक आने में भी इतना टाइम लगता है क्या? शिरीन ने यह कहते हुए ध्रुव को अपनी बाहों में जकड़ लिया। शिरीन, कोई देख लेगा। यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा है ही कौन? ध्रुव और शिरीन एक दूसरे में इतने गुम हो गए थे कि इतनी देर में अचानक से तीसरी मंजिल की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगी थी। शिरीन ध्रुव की गर्दन पर किस करते हुए जोर से उसकी गर्दन पर काटती है। शिरीन, ये क्या कर रही हो तुम? शिरीन ने ध्रुव को अपनी तरफ खींचा और उसकी गर्दन को अपने दांतों से इतनी जोर से दबाया कि ध्रुव समझ गया था कि यह शिरीन नहीं थी और शायद यह कोई इंसान भी नहीं थी। ध्रुव ने किसी तरह शिरीन को जोर से धक्का दिया और अपनी गर्दन पर हाथ रखा। उसकी गर्दन से खून लगातार बह रहा था। जब ध्रुव ने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा तो वो हैरान रह गया। वो शिरीन नहीं थी, पर शिरीन की तरह ही दिखने वाली कोई लड़की थी जिसकी आंखें नहीं थी। सफेद चेहरे पर काले भद्दे से दांतों से रह रहकर खून टपक रहा था। उसके काले लंबे नाखून और डरावना चेहरा देखकर 1 मिनट के लिए ध्रुव भी डर गया। उसने डरते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैंने क्या किया है? मुक्ति। देखिए आत्मा जी, हम आपकी इमोशंस को धक्का नहीं पहुंचाना चाहते, पर हमने ये सब काम छोड़ दिया है। हम अब एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं जिसको हैप्पी लाइफ कहते हैं। प्लीज छोड़ दीजिए ना। मुक्ति। देखिए, हम भूतों की बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए बता रहे हैं, हमारा पीछा छोड़ दीजिए। ठीक है, जाओ। उस भूतनी के कहते ही ध्रुव तुरंत वहां से भागकर सीढ़ियों की तरफ गया, पर जैसे ही ध्रुव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कि दरवाजा बाहर से लॉक था। तीसरे माले पर अब अजीब सी हंसी बढ़ रही थी। ध्रुव ने पीछे मुड़कर देखा तो एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि सैकड़ों झुलसी हुई लाशें ध्रुव को घेरे खड़ी थी और वो ध्रुव की तरफ बढ़ते हुए बोल रही थी। ध्रुव को उन आत्माओं ने घेर लिया था और अब ध्रुव समझ गया था कि वो यहां से बच कर नहीं जा सकता। बहन चोद,
साला मार कौन रहा था बे? साले कितनी बार बोले हैं तुमको बंगाली माल फूंक कर काम पर मत आया करो। 33 थप्पड़ और 4 घूंसों के बाद आदमी हम बंदर की लाल गांड ज्यादा लग रहे हो। साले बॉस हूं मैं तेरा, इज्जत से बात कर। बेगूसराय का कोठों का नालायक दल्ले, बाप से बकचोदी मत करो। अब चलो, वरना मैनेजर हमको तवाफ की तरह मुजरा करवाएगा, वो भी बिना पैसों के। ध्रुव ने एक बार अपने फोन की तरफ देखा। फोन पर कोई भी मैसेज नहीं था। उसे लगा ये सिर्फ उसका एक डरावना अजीब सपना था। आज तकरीबन 10 साल हो चुके थे। अपने आईटी जॉब में ध्रुव को 3 साल हो चुके थे और जहां ध्रुव एक सीनियर पोजीशन तक पहुंच चुका था, वहीं प्रसाद बस एक इंटर्न से ज्यादा कुछ नहीं था। सर, हम अंदर आ सकते हैं? आओ आओ मेरे ऑफिस के 2 चिराग। क्या प्रोजेक्ट बनाया है तुम दोनों ने? सर, आप भी क्या कह रहे हैं? शट अप! क्या प्रोजेक्ट बनाया तुम दोनों ने? तुम दोनों की वजह से क्लाइंट चला गया। अब तुम दोनों भी जाओ यहाँ से। टेबल पर तुम्हारा रेजिग्नेशन पड़ा है, उठाओ और दफा हो जाओ। प्रसाद सीधा मिश्रा जी के पैर पकड़ा और बोला, अरे मिश्रा जी, हमको जाने मत दीजिए। हमारे सर पर हमारी 15 गर्लफ्रेंड का खर्चा है। आपको पता है पॉलीमारी कितनी महंगी हो चुकी है आजकल। अबे बरगद के पेड़ के नीचे मुट्ठ मारने वाले मुट्ठल, पोलियामरी बोलते हैं उसको। चुप हो जाओ तुम दोनों। ये प्रोजेक्ट फकअप करने के पहले सोचना चाहिए था। सिक्योरिटी, निकालो इन दोनों को यहाँ से धक्का मार के। सर सर सर, ए भगवान, हम तो बर्बाद हो गए। अब साला हमसे कौन शादी करेगा यार? साले द्रोह, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बहन चोद, साले इस मैनेजर के चक्कर में बर्बाद हो गए। अब क्या करें? अब हमारे पास एक ही रास्ता है। क्या? कैसा रास्ता? अब तू सामान बांध, मैं बताता हूँ। प्रसाद के कहने पर ध्रुव अपना सामान बांधकर निकल चुका था। ऊबड़ खाबड़ सड़कें, तेज तूफान और आसमान में ऐसे काले घने बादल, मानो वो खुद नहीं चाहते थे कि ध्रुव और प्रसाद अपने रास्ते तक पहुंचे। अबे साले, ये कैसी जगह ले आया है तू? फोन का नेटवर्क तक नहीं है यहाँ। अरे भाई, बस कुछ घंटों की बात है। हम कुछ दिन पहले एक केयर टेकर के ऐड देखे थे फेसबुक पे। नाइट ड्यूटी है, बस घर की रखवाली करनी है। बाकी हमको उसके 60,000 महीना मिलेंगे भाई। बहन चोद, ये तो अपनी सैलरी से भी बेटर है। अरे और नहीं तो क्या, ऐसे ही थोड़ी चल रहा है। सर, आपका भरूचा मेंशन यही है? साला तब से गड्डी घुमा घुमा के पहिए घिस गए हमारे। यार पता तो यही का है। गई भैंस पानी में। भैया, आपको अब अकेले जाना पड़ेगा, हमारी गड्डी खराब हो गई है। किस्मती हो जब गांडू, तो क्या कर लेगा पांडू। चलो बोरा उठाओ, देखते हैं कहाँ है ये भरूचा मेंशन। चलो। ध्रुव और प्रसाद ने अपना सारा सामान उतारा। ऑटो वाला उन्हें छोड़कर अपनी गाड़ी को धक्का देते हुए चला गया। अजीब सी बात तो ये थी कि भरूचा मेंशन का नाम ध्रुव को मैप्स पे भी नहीं दिखाई दे रहा था। सर, कौन सी मनहूस जगह पर है, मिला ही नहीं रहा। बिजलियों के कड़कने के बीच में ध्रुव को रोड की दूसरी तरफ एक बड़ी सी हवेली नजर आई। एक और बार जब बिजली कड़की तो ठीक उसी हवेली की छत पर एक लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी थी। उसे देखकर प्रसाद ने कहा, लगता है यही मेंशन की मालकिन है। चलो बे ध्रुव, तुम्हारे भाभी से मिलकर आते हैं। ध्रुव ने प्रसाद को रोकने की कोशिश की। आखिर 2 मिनट पहले यहाँ खाली जमीन थी, फिर ये मैंशन कैसे? बड़ा सा पुराना भरूचा मैंशन बारिश में किसी राक्षस की तरह लग रहा था, जो बस ध्रुव और प्रसाद को निकलने के लिए तैयार था। वहीं प्रसाद ने बिना कुछ सोचे समझे भरूचा मैंशन पे कदम रख दिया था। अंदर से दरवाजा खुला तो एक बहुत ही सुंदर सी लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी थी। गोरा रंग, काली आंखें और हाथ में एक सिगरेट, जिसका कश भरते हुए उसने कहा, वेलकम। मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी।
भगवान भला करे मद्रासी काम सूत्र को। आज ही के दिन के लिए तो हमने आड़े टेढ़े पोजे सीखे थे मैडम जी। प्लीज प्लीज कॉल मी हसीना। हसीना? यस, तुम दोनों यहाँ के केयर टेकर की नौकरी के लिए आए हो ना? हाँ। ठीक है, ये रहा रजिस्टर, इस पर अपना नाम लिखो और साइन करो। ये क्या है? साले बुढ़बा को बे, गधे की गांड कहीं के। जब सुंदर लड़की कहती है अपना नाम लिखने को तो मर्द खून से भी लिख देते हैं। हसीना जी दीजिए ना पेन। प्रसाद ने मुस्कुराते हुए अपना नाम हसीना के रजिस्टर पर लिखा। हसीना ने कहा, गुड बॉय, अब बस तुम दोनों आराम करो। और हाँ, एक बात और, मेरे कमरे में किसी का भी आना अलाउड नहीं है, ठीक है? जी हसीना जी। एक खाली मैंशन और उसमें सुंदर नारी और ये बारिश। आज तो भगवान भी चाहते हैं बेटे ध्रुव कि हम इस भरूचा मैंशन की मालकिन का सेक्स टॉय बन जाएं। छी साले, उन्होंने जाने से मना किया है। चल चुपचाप सामान रख और जाना मत उनके कमरे में। ध्रुव सारा सामान उठाकर वहां से चला गया, पर प्रसाद की आंखें भरूचा मैंशन के ऊपर के कमरे पर टिकी थी। उसने ध्रुव के कहने के बावजूद भी सोच लिया था कि उसे एक बार तो हसीना से अकेले मिलना है। ध्रुव के जाते ही प्रसाद ने कहा, खुद तो साला अपनी प्यार बुझाए, हमको यहाँ मौका मिले तो उसमें बाप बने। बाक, हम तो जा रहे हैं हमारी हसीना जी के पास। ओहो, कमरा तो बहुत सही है यार। ला 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 ला। ओ, हमारी हसीना जी। प्रसाद, तुम हो यहाँ? हाँ। अच्छा है, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। प्रसाद और हसीना के बीच में बस एक पर्दे का फर्क था। पर्दे के दूसरी तरफ हसीना नहा रही थी। हसीना ने कहा, अंदर आ जाओ। ये आप क्या कह रही हैं हसीना जी? हसीना ने अपने हाथ बाहर निकाले और कहा, यहाँ हमें कोई देखने के लिए नहीं है प्रसाद। प्रसाद ने हसीना के हाथ पकड़े और हसीना ने तुरंत उसे अंदर की तरफ खींच लिया। एक पल के लिए हसीना को देखकर प्रसाद घबरा सा गया। हसीना ने प्रसाद के चेहरे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ प्रसाद? हाँ, वो हम जरा नर्वसिया गए हैं हसीना जी। आओ आओ, तो फिर तुम्हारी नर्वसनेस में दूर कर देती हूँ। तुम सिर्फ मेरी हो प्रसाद, सिर्फ मेरी हो ना? हाँ, मेरी हो ना? हाँ, है ना? हाँ हसीना जी। प्रसाद हसीना की आगोश में बिल्कुल डूब चुका था कि तभी पीछे से उसे एक आवाज आई, प्रसाद, कहाँ है तू? प्रसाद ध्रुव की आवाज पर ध्यान तो नहीं देना चाहता था, पर जैसे ही उसने आईने में हसीना की पीठ देखी, प्रसाद बिल्कुल ठंडा पड़ गया। हसीना की पूरी पीठ झुलसी हुई थी। उसके काले शरीर को देखकर प्रसाद ने उसे धक्का देने की कोशिश की, पर हसीना ने सीधा प्रसाद की गर्दन पकड़ी और एक अजीब सी आवाज में कहा, क्या हुआ? क्या हुआ? तू तो मुझे कहीं छोड़कर जाने वाला नहीं था ना? क्या हुआ? देखते ही देखते हसीना का खूबसूरत चेहरा एक झुल से काले शरीर में बदल गया। उसके काले दांत और अंगारों से भरी आंखों को देखकर प्रसाद कांप उठा था। अब तू कहीं नहीं जा सकता और ना ही तेरा वो दोस्त कहीं जा सकता है। चिल्ला और चिल्ला, बुला अपने दोस्त को, बुला। अब तुम कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं।
चिल्ला, रो और दुआ कर। तेरी आवाज कहीं भी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि इस वक्त तेरा दोस्त मेरी जैसी किसी प्रेत आत्मा से ही बात कर रहा है। उसका ध्यान कहीं और है अभी। इस वक्त ध्रुव को यह भी मालूम नहीं था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं बल्कि एक प्रेत से बात कर रहा था। आई एम सॉरी, मुझे काफी देर हो गई कॉल करने में। तुम मुझे बताकर क्यों नहीं गए? अब देखो मैं तुम्हारी वजह से कितनी अकेली हो गई। तुम्हें पता है ना कि टेक्नोलॉजी कितनी कमाल की चीज होती है। तुम्हें अकेला फील नहीं करने दूंगा। ध्रुव खिड़की के पास खड़ा शिरीन से बातें ही कर रहा था कि तभी खिड़की के ग्लास पर उसे एक लड़की दिखाई दी जो ठीक ध्रुव के पीछे खड़ी थी। यहाँ कोई तो था, पर कहाँ गई वो? चोद, प्रसाद सही कहता है। ये काला माल फूंक फूंक के ना छाती और दिमाग दोनों काले हो गए। ओह शिट, शिरीन! ध्रुव ने तुरंत अपना फोन चेक किया। फोन बंद हो चुका था। उसने पछताते हुए कहा, भग साला, क्या मनहूस जगह है ये। साला सही टाइम पर नेटवर्क चला जाता है या फिर फोन बंद हो जाता है। ये किसकी आवाज थी? प्रसाद की चीखें सुनकर ध्रुव तुरंत वहां से भागता हुआ ऊपर की तरफ गया। प्रसाद, तू ठीक है ना भाई? कमरे के अंदर हसीना प्रसाद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, पर मानो प्रसाद ने कोई भूत देख लिया। ध्रुव को देखते ही वो तुरंत उसके पीछे छुप गया और एक डरी सहमी आवाज में हसीना की तरफ इशारा करते हुए बोला, भाई भाई, भूत है ये लड़की, भूत। अरे क्या बदतमीजी है ये! पहले तो मेरे मना करने के बावजूद ऐसे मेरे कमरे में आ गए हो और अब मेरे ही कमरे में आकर मुझे भूत कह रहे हो। हाँ हसीना जी, माफ कर दीजिए, वहम हुआ होगा इसको। मैं अभी खींच कर लेकर जाता हूँ इसको, आप फिक्र मत कीजिए। पर ध्रुव, अबे तू चल यहाँ से। ध्रुव प्रसाद को वहां से खींच कर ले गया। प्रसाद पीछे मुड़कर देखता है तो कमरे के आईने में हसीना का वही डरावना झुलसा हुआ रूप दिखाई दे रहा था और हसीना एक अजीब तरह से मुस्कुराकर प्रसाद को देखे जा रही थी। साले गोटियों से सोचने वाले मनहूस आदमी, तुझे कितनी बार कहा है कि ऐसे ही किसी लड़की के कमरे में मत घुस। बहन चोद, चूतिया हो क्या तुम? साले ध्रुव, बहन चोद हरामी, तुमको लगता है हम यहाँ मुंह चौधी कर रहे हैं? साले सच में उसको देखे हैं बे, वो लड़की नहीं भूतनी है। अबे पागल है क्या? और बहन चोद, हमको भूत दिखते हैं, तुमको कब से दिखने लगे बे? ध्रुव ने प्रसाद को जॉइंट पास किया। जॉइंट की तरफ देखते हुए प्रसाद ने कहा, चोद सच में ये सब बंगाली माल की गलती है। कितनी बार मना किया है ये मुर्शिदाबाद का बाबा से मत लिया कर, हमारा भी दिमाग खराब हो गया है यार। जैसे ही प्रसाद ने अपने हाथ की तरफ देखा वो हैरान रह गया। उसके हाथ में जॉइंट था ही नहीं। उसने घबराते हुए ध्रुव की तरफ देखा और बोला, भाई ये जॉइंट कहाँ गया? मेरे पास है। प्रसाद ने अपनी दाएं तरफ देखा तो कोई जॉइंट फूंक रहा था। प्रसाद जैसे ही उस आवाज की तरफ मुड़ा, प्रसाद जोर से चिल्लाया, बाहर बिजली के चमकने से कमरे के अंदर का माहौल साफ हो चुका था और जो चीज प्रसाद और ध्रुव ने देखी वो देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। पूरे कमरे में लाशें भरी हुई थी, झुलसी अधजली लाशें, चमड़ी आधी उखड़ी हुई। माथे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ड्रिल से सर के दोनों तरफ दो बड़े बड़े होल बनाए हो।
आंखों से बहता खून और सड़े गले दांत। उनके डरावने चेहरों को देखकर ध्रुव और प्रसाद दोनों की सांसें थम गई। तभी ध्रुव का फोन बजा। तूने तो कहा था कि तेरा फोन ऑफ है, फिर ये तेरी शिरीन तुझे कॉल कैसे कर रही है बे? ध्रुव ने कॉल भी किया और कांपते हुए आवाज में कहा, हेलो। नहीं निकल सकते तुम यहाँ से ध्रुव। दरवाजे के बाहर कोई जोर जोर से दरवाजे को ऐसे पीट रहा था मानो अब दरवाजा तोड़ ही देगा। ध्रुव और प्रसाद के पैर अपने आप पीछे होने लगे थे। प्रसाद ने ध्रुव से रोते हुए कहा, हमको पता था हमको, तुम साला भूत भूतनियों के चक्कर में फिर से पड़ गए हो। हमारे चक्कर में साला हमारे हमेशा काहे लग जाते हैं। जैसे ही दरवाजा खुला, ध्रुव और प्रसाद के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। बाहर कोई भी नहीं था। दोनों समझ चुके थे कि इस भरूचा मैंशन में उन दोनों का रहना खतरे से खाली नहीं था। प्रसाद भाग! दोनों तुरंत उस कमरे से भागे। दोनों भरूचा मैंशन से निकलने वाले ही थे कि तभी ऊपर के फ्लोर से उन्हें एक चीख सुनाई दी। अरे ये तो हसीना जी है। भाई, हम उन्हें अकेला छोड़कर नहीं भाग सकते। चल। अबे साले ध्रुव, वो खुद भूतनी है, तुम साले। ध्रुव ने प्रसाद की कोई भी बात नहीं सुनी और सीधा ऊपर के कमरे की तरफ भागा। भाग बे, रोक, आ रहे हैं हम। ध्रुव और प्रसाद ने जैसे ही दरवाजा खोला, वो हैरान रह गए। कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। ना ही कमरा वैसा लग रहा था जैसे पहली बार ध्रुव और प्रसाद ने देखा था। पर कमरे में ध्रुव ने कुछ ऐसा देखा जो देखकर ध्रुव हैरान हो गया। हॉस्पिटल स्ट्रेचर, ये कहां से आया? प्रसाद, चल यहां से। ये स्ट्रेचर मैंने पहले भी देखा हुआ है। तू क्या बोल रहा है बे? इससे पहले प्रसाद या ध्रुव कुछ भी समझ पाते, किसी ने प्रसाद और ध्रुव दोनों को पैर खींचा और जोर से प्रसाद और ध्रुव को स्ट्रेचर पर पटका। ध्रुव चीखना तो चाहता था, पर जैसे चीखे उसके गले तक अटक कर रह जा रही थी। स्ट्रेचर के दोनों तरफ दो झुलसी आत्माओं ने ध्रुव और प्रसाद को पकड़ रखा था और सामने खड़ी थी हसीना। हसीना का डरावना झुलसा चेहरा उन दोनों के ठीक सामने था और हसीना के पीछे अनगिनत ठीक उसी की तरह झुलसे चेहरे। ध्रुव समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। हसीना ध्रुव और प्रसाद के पास आई और उनके चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए बोली, अब तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। उसने तुम्हें यहाँ बुलाया है और वो तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने देगी। ध्रुव ने किसी तरह पूछा, कौन? शैतान! अचानक से ध्रुव और प्रसाद की आंखें खुली तो दोनों जैसे एक झटके से उठे हों। वो क्या था बे? क्या देखे तुम? बहन चोद, ये मैंशन कहाँ चला गया? अभी तो यहीं पर था। ध्रुव और प्रसाद को ना ही मैंशन दिखाई दे रहा था और ना ही हसीना। साला, ये सब कोई डरावना सपना था। ध्रुव, चल यहां से, चल। ध्रुव का बंद फोन एक और बार बजा। इस बार ध्रुव और प्रसाद हैरानी से फोन को देखते हुए बोले, चोद, ये कौन से एडवांस भूत पाल रखे हैं तुमने? साला बंद फोन में कॉल कर रहे हैं। भूत है या ड्रीम गर्ल की पूजा? अबे चुप कर। ध्रुव ने फोन उठाया और फोन के दूसरे तरफ से आवाज आई, हेलो ध्रुव। लड़की? मुझे उम्मीद है तुम्हें मेरा तरीका पसंद आया होगा। आफ्टर ऑल मेरे फेवरेट जोड़ी के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। कौन हो तुम? अलीना, तुम्हारी बहन तृष्णा की गर्लफ्रेंड, एक शैतान।
पर दैट्स नॉट द इम्पोर्टेंट पार्ट। द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त की आत्मा अब मेरी है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि भरूचा मेंशन में जो भी है वो सच में है। तुमने अपनी पिछली रात एक ऐसे नर्क में बिताई है जो तुमने खुद ही क्रिएट किया था, और अब वक्त है तुम्हारे इस नर्क से सबको आजादी दिलाने का। वो आत्माएं जिसे तुम्हारे बनाए हुए प्रोटोटाइप ने अलग अलग डायमेंशन से खींचकर यहाँ कैद किया है, उन्हें मुक्ति दिलाओ, वरना क्या? कुछ नहीं, बस उन्हें मुक्ति नहीं मिली तो तुम दोनों की आत्मा मेरे साथ नर्क में रहेगी। क्या? Where am I? अभी आप आराम करिए। पूरे कमरे में अंधेरा सा था। ध्रुव को अगर कुछ दिखाई दे रहा था तो वो था सिर्फ उसके सर पर जल रही ऑपरेशन थिएटर की लाइट, जिससे बार बार ध्रुव को ऐसा लग रहा था जैसे वो लाइट्स कोई आम लाइट्स नहीं थी, वो जैसे ध्रुव की आंखों को धीरे धीरे जलाती जा रही थी। अरे बंद करो ये लाइट, प्रसाद। मैंने कहा ना। नर्स ने अपने हाथ में चाकू उठाया और एक बड़ा ही अजीब अंदाज में चाकू ध्रुव की तरफ दिखाते हुए बोली, आप आराम करिए, आज आपका एग्जाम है। आप अभी नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? क्या क्या मतलब है आपका? और मैं यहाँ कैसे? मैं तो भरूचा मेंशन में था। अचानक से ध्रुव को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके पेट के अंदर से बहुत जोर से लात मारी हो। What the fuck was that? ये क्या है? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बच्चा बाहर आने वाला है। Congratulations! You will finally have a kid. What? Are you kidding me? मेरे अंदर बच्चा कैसे हो सकता है? अचानक से कमरे में एक साथ कई डॉक्टर और नर्सेस आ गए, पर सबसे अजीब बात तो यह थी कि उन सारे डॉक्टर्स या नर्सेस के कपड़ों में खून लगा हुआ था, चेहरा मास्क से ढका हुआ था, मानो उस मास्क के पीछे कुछ ऐसा था जो बहुत ही खौफनाक हो। वो सारे लोग अजीब नजरों से ध्रुव के बड़े से पेट को देख रहे थे, जो हर बीतते मिनट के साथ बढ़ता ही जा रहा था। ध्रुव खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, पर उसके पेट के अंदर दर्द बढ़ रहा था और बाहर खड़े डॉक्टर्स और नर्सेस खुशी से बस उसे देखे जा रहे थे। फाइनली बच्चा बाहर आने वाला है। हमें जल्दी ऑपरेशन शुरू करना चाहिए। इससे पहले ध्रुव कुछ कह पाता, उसके ठीक बगल वाली नर्स ने ध्रुव के हाथ में कैंचियों से जोर से घोंपा, जिससे कैंची ध्रुव के हाथ को आर पार कर बेड से चिपक गई। ध्रुव के दोनों पैरों को बांधकर धीरे धीरे नर्सेस ने उसके पेट पर छुरी से एक बड़ा सा कट बनाया। ध्रुव ने खुद के बड़े से पेट को देखा तो उसमें से कोई एक आधा इंसान और आधा शैतान नुमा बच्चा बाहर आया। उस बच्चे ने ध्रुव की तरफ देखा और अजीब सी आवाज में बोला, मुझे मुक्ति What the hell? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? आखिरी बार ध्रुव और प्रसाद जब सोए थे तो वो वापस अपनी बनारस की बस में थे, पर जब उनकी आंख खुली तो वो वापस भरूचा मेंशन में थे। ध्रुव ने सोते हुए प्रसाद को एक जोर से थप्पड़ मारा। भूत भूत भूत! बहन चोद, चुप कर, मैं हूं। अरे हम तो बनारस की बस में थे, ये पापी गुड़िया की पुरानी हवेली में कैसे आ गए भाई?
ला 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 ला। हसीना की आवाज सुनते ही प्रसाद ध्रुव के पीछे छुपते हुए बोला, ध्रुव भाई देख, ये और नहीं पापी गुड़िया हमको नहीं छोड़ेगी। निकल रहा है भाई यहाँ से। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। ध्रुव और प्रसाद ने सीढ़ियों की तरफ देखा तो काले गाउन में एक लड़की खड़ी थी। उसका आधा चेहरा उसके सर पर एक हुडी से ढका हुआ था। ध्रुव और प्रसाद सिर्फ उसके होंठ और उसके गोरे रंग के अलावा उसका पूरा चेहरा नहीं देख पाए। प्रसाद ने ध्रुव के कान में कहा, अबे ध्रुव, ये तुम्हारे सस्ते हैरी पॉटर में ये बुधवार आइटम क्या कर रही है? यू डू नो मैं तुम दोनों को सुन सकती हूँ। आप कौन देवी जी? अलीना ने अपने हाथ आगे किए और ध्रुव की गर्दन दबोचते हुए गुस्से में बोली, डोंट एवर कॉल मी दैट। एक शैतान को भगवान कहकर उसकी इंसल्ट नहीं करते। अलीना जी, अलीना जी। साले साहब, आपसे मुझे मिलके खुशी हुई। एलिना ने अपने चेहरे से हुडी हटाई। ध्रुव ने अपने सामने खड़ी उस लड़की को हैरानी से देखा और बोला, तुमसे तो मैं मिल चुका हूं। ध्रुव उस चेहरे को नहीं भूल सकता था, उन लाल आंखों को खास करके। ऐसी आंखें जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। तकरीबन 5 फुट 11 इंच की वो लड़की एक लंबे लाल नाखून और लाल आंखों के साथ ध्रुव के सामने खड़ी थी। ठीक उसके पीछे अपने आप बंजर पड़ा पूरा भरूचा मैंशन की दीवारें लाल रंग की हो चुकी थी। प्रसाद ये सब देखकर हैरान था। एलिना ने मुस्कुराकर कहा, ध्रुव, फिर से मिलके खुशी हुई। आई नो चार्वी ने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया था। आई एम हर पार्टनर अलीना। बट खैर, अब तो तुम आधे घर वाले हो। प्लेजेंट्रीज तो होती रहेंगी। काम की बात कर लेते हैं। माफ करिएगा शैतान जी, लेकिन हमने तो सुना था कि डेविल एक आदमी है। सेक्सिस्ट, बट तुमसे कोई और उम्मीद भी नहीं कर सकते। खैर, मैंने सालों से ध्रुव तुम्हें ट्रैक किया है। ये मान लो कि तुम्हारे पैदा होने से अब तक तुम्हें मैं ट्रैक कर रही थी, बस इसी दिन के लिए। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि हसीना, माया, ये नाम तो याद ही होंगे तुम्हें। वो आत्माएं जो प्रेत नगरी से मुक्ति चाहती थी, पर कभी उन्हें मुक्ति मिल नहीं पाई, क्योंकि उन्हें मुक्ति मिलने से पहले तुमने गलती से प्रेत नगरी डिस्ट्रॉय कर दी। मुझे लगा कि वो सब मेरा हेलुसिनेशन है। नथिंग इज हेलुसिनेशन ध्रुव। खास कर कि वो वक्त तुमने प्रेत नगरी कभी डिस्ट्रॉय नहीं की। तुमने उन्हें यहाँ भरूचा मेंशन में एक नई दुनिया दे दी। क्या मतलब है आपका? एलिना ने ध्यान से ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, दिस इज नॉट रियलिटी ध्रुव। भरूचा मेंशन इज अ प्रोटोटाइप, एन AI प्रोटोटाइप दैट यू मेक। एक जीता जागता जिंदा घर जो कई डायमेंशंस को एक साथ जोड़ता है। उन टाइमलाइंस को, उन डायमेंशंस को जिसकी आत्माएं तुम्हारी वजह से इस घर में कैद हो गई हैं। आपका मतलब है ये जगह कई भटकती हुई आत्माओं का घर है? यस, एंड सिंस ध्रुव मेड दिस प्रोटोटाइप, ध्रुव को सबको मुक्ति दिलानी होगी, मुझे भी। What? मैंने शैतान को भी कैद कर दिया है? ऑब्वियसली, वरना चार्वी को छोड़कर मैं इस स्टूपिड मेंशन में क्यों रहूंगी? एंड यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस ध्रुव। माने? एलिना ने गुस्से से प्रसाद की तरफ देखा और कहा, माने ये कि अगर तुम दोनों ने यहाँ बंद 113 आत्माओं को रिलीज नहीं किया, तो तुम दोनों इन 113 आत्माओं के सेक्स टॉय बनोगे। हसीना के बाइट्स तो तुम्हें याद होंगे ही। शैतान का साला। हर बार ये भूतों के डेली सोप में हम कैसे फंस जाते हैं बे? साले ध्रुव, तुम बाइन चोद क्या ऐसा प्रोटोटाइप बनाया बे? हमारी गर्लफ्रेंड का ध्यान कौन रखेगा यार? डोंट वरी, मैं हूं ना। खैर, तुम्हारा पहला केस 1933 की टाइमलाइन पे है। एलिना ने कुछ भी नहीं कहा और अचानक से उसने चुटकी बजाई। एलिना की चुटकी बजाते ही ध्रुव और प्रसाद के सामने सब कुछ बदल गया।
वो वक्त के एक ऐसे हिस्से में खड़े थे जहां से लौट कर आना मुश्किल था। भरूचा मैंशन की जगह एक पुराना हॉस्पिटल था जिसके ऊपर लिखा था सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल फॉर विमेन। अरे ये हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ध्रुव समझ चुका था कि हो ना हो इस जगह का कनेक्शन उसके सपने से था, वो डरावना सपना जो उसने थोड़ी देर पहले ही देखा था। ये हमारा पहला पड़ाव है, पहली आत्मा। ओटा बंगाली बाबा, एक बात बताओ, तुमको कैसे पता कि ये आत्माओं की दुनिया है? अचानक से बिजली चमकी तो प्रसाद के सामने अपने सवाल का जवाब था। एक औरत, एक बहुत ही बूढ़ी औरत जिसके शरीर के निचले हिस्से से खून बह रहा था। उसकी आंखें बाहर की तरफ लटकी हुई थी और बाल बिखरे हुए थे। अंधेरा होते ही अचानक से वो औरत गायब हो गई। प्रसाद ने ध्रुव की तरफ देखा और कहा, अब ध्रुव और प्रसाद भागते हुए एक कमरे के अंदर गए तो वो हैरान रह गए। ठीक उसके सामने एक औरत बंधी थी, ठीक वैसे ही जैसे ध्रुव के हाथ पैर बंधे थे। वो प्रेग्नेंट थी और उसके आसपास के डॉक्टर्स उसे बार बार कह रहे थे, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, जाने दो मुझे। I'm not pregnant, leave me. जब तक तुम डिलीवरी नहीं करती, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। ध्रुव और प्रसाद ये सब खड़े देखे जा रहे थे। प्रसाद बार बार ध्रुव से कह रहा था कि आखिर वो चुपचाप खड़ा देख क्यों रहा है, मदद क्यों नहीं कर रहा। पर ध्रुव जानता था ये कहानी का वो हिस्सा है जहां वो दखलंदाजी नहीं कर सकता था। ये ऐसे नहीं मानेगी। नर्स ने सामने पड़ी लड़की को बिना सेडेटिव्स के उस लड़की के बड़े से पेट पर चाकू से एक जोरदार वार किया और देखते ही देखते उसके पेट को फाड़ दिया। ये सब क्या हो रहा है? प्रसाद, चल यहां से। ध्रुव पीछे मुड़ा ही था कि उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ठीक पीछे मिसेस गोमेस खड़ी ध्रुव को घूरते हुए बोली, मुक्ति 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 दो, या मार दो।